दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजी टाइम मैथ अकेडमी पर। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे दोस्त और स्वस्थ होंगे। आज मेंस्ट्रुएशन का 6 या 7 पार्ट होगा, देख लीजिएगा 7 पार्ट होगा। इसमें कुछ तरीका कुछ बताएंगे टेक्निक। ये समझ लीजिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आप कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा और सेकेंडों में सॉल्व करना है, बहुत कम समय में सॉल्व करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में समय बहुत कम मिलता है और क्वेश्चन थोड़ा अच्छा खासा आता है। इसीलिए दोस्त वीडियो को आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी छोटा होगा, क्लास काफ़ी छोटा होगा। आप आखिर तक पढ़ने का मकसद है कि कुछ तरीका कुछ टेक्निक आपको सिखाएंगे। इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके बताएंगे, दो तरीके से बताएंगे क्वेश्चन को। आप उसको बनाने की सॉल्व कोशिश कीजिएगा, नहीं बनता है फिर देखिएगा कैसा तरीका है, कैसा आपको लॉजिक तो समझिएगा बात को। अगर अच्छा लगेगा दोस्त तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है दोस्त। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को शेयर कीजिए। आइए शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, लेकिन अभी तक एसएससी में नहीं पूछा है उससे हाई लेवल में। आप सीडीएस या एनडीए को एग्जाम दिए होंगे या उसके पेपर देखे होंगे तो उसमें आपको दिखाई दिया होगा इस टाइप से क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि आपके स्क्वायर शेप में हो। ये आपको ये जो है ना, ये जो पॉइंट है, इस मान लेते हैं ये पॉइंट ABCD है, इस पॉइंट को मान लीजिए ABCD। जरूरी नहीं है कि ABCD एक स्क्वायर शेप में हो, ये एक रेक्टेंगल में हो सकता है, ये एक आपको किसी त्रिभुज में हो सकता है। तरीका कुछ भी हो, फिगर कुछ भी हो, लेकिन तरीका एक ही है बनाने का। समझिए बात को। अगर आप वीडियो पर आखिर पहली बार आए हैं तो आप कोशिश कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ज्वाइन कर लेने के लिए, क्योंकि सब्सक्राइब के ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे क्या होगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक मिल जाएगा। आइए शुरू करता हूँ दोस्त। इसमें देखिए हमको निकालना है OP। अच्छा, OP क्या है? OP क्या है देखिए चीज़ को। OP इस वृत्त का, इस सर्किल का सेंटर है और P है इस सर्किल का सेंटर है। लेकिन एक चीज़ मेंशन इसमें किया है, वो बहुत अच्छी चीज़ मेंशन है। इस दोनों का सर्किल, दोनों सर्किल का जो रेडियस है वह समान है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट हो सके तो वो 1 यूनिट लीजिए, 2 यूनिट लीजिए, 3 यूनिट, 4 यूनिट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी इतना जरूर है कि दोनों का समान होगा। अगर दोनों का समान रेडियस होगा, तरीका समझिए क्या होगा। पहला तरीका, अगर स्क्वायर है, आपको बता दें सबसे पहले कि ये अगर ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो इसका सभी साइड आपस में समान होगा, इतना आप जानते हैं, और सभी को 90 डिग्री होता है, इतना भी आप जानते हैं। ये बेसिक चीज़ है। अभी तक मैं स्क्वायर पढ़ाया नहीं है, लेकिन तत्काल आप इतना समझ लीजिए कि सभी साइड बराबर और सभी को 90 डिग्री होता है। और दूसरा पॉइंट है इसमें समझने वाली बात, अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यानी A से B का डिस्टेंस 6 है और ऊपर वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का 1 है, यानी इस सर्कमफ्रेंस से, यानी इस सर्कमफ्रेंस से इस पॉइंट तक का जो रेडियस है वो 1 है, तो हम कह सकते हैं अगर इस पॉइंट से हम कोई लंब डालें तो ये लंब जाकर 90 डिग्री पर टच करेगा इस साइड पे। जब 90 डिग्री पर टच करेगा तो यहाँ पर ये साइड कितना कवर करेगा, साइड कवर करेगा 1, क्योंकि ऊपर 1 कवर कर रहा है तो नीचे भी 1 कवर करेगा। इतना आप समझ गए। उसी प्रकार इस पॉइंट को जरा देखिए, जब यहाँ से इस सर्कमफ्रेंस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस 1 है, तो इस जो पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन पर, तो ये भी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो कहिएगा आप भी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 कवर करेगा। पूरा डिस्टेंस A से B का डिस्टेंस 6 है, तो हम कह सकते हैं आसानी से कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा। तो आप कहिएगा कि एक तो इधर कम, एक इधर कम हुआ, एक इधर कम हुआ, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ का डिस्टेंस होगा हमारा 4। क्लियर? इतना समझ गए। अब बात आती है यहाँ समझिए, अगर ये 4 है, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है O से P का डिस्टेंस। अच्छा, O से P का डिस्टेंस है, तो ये जो पॉइंट यहाँ से खींचे, यहाँ पे कितना कोण बना होगा, 90 डिग्री बना होगा कोण, 90 डिग्री। अब हमको आवश्यकता है इस लाइन का, और ये लाइन का लेंथ निकल जाएगा तो हम लगा देंगे पाइथागोरस। ये लेंथ हमको मिल चुका है और ये लेंथ निकाल कर हम आसानी से बना देंगे। समझिए कैसे। अब इस पॉइंट से एक लाइन यहाँ ड्रॉ कीजिए। अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 6 है, अगर यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस 6 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 6 होगा, क्योंकि यही लाइन ऊपर जाकर टच कर रहा है। अब समझिए बात को, हमको निकालना ये डिस्टेंस। जब यहाँ से यहाँ का 1 है, तो यहाँ से यहाँ का भी कितना होगा, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ कितना होगा, 1 होगा। जब ये 1 है तो ये 1 होगा।
अच्छा ये पूरा कितना है, तो कहिएगा पूरा 6 है, तो ऊपर से भी एक 1 कम होगा, क्योंकि यहाँ पे तो फिगर ड्रॉ सही से नहीं हुआ है, लेकिन ये जो है ना लाइन वो शॉर्ट कट जाएगा। ऊपर से भी 1 कम हुआ, एक ऊपर से कम हुआ, एक नीचे से कम हुआ, तो यहाँ से कितना कम होगा, 4 होगा। यानी पूरा लाइन जब 6 है तो एक ऊपर से कम हुआ, एक नीचे से कम हुआ, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इस पॉइंट से ये पॉइंट को मान लीजिए आप कितना मान लें, इस पॉइंट को P मान लीजिए। OP का डिस्टेंस कितना है, 4, उसी OP जो निकालना ही है इसको Q मान लीजिए। OQ का डिस्टेंस कितना है, 4 है, तो OP कितना है निकालना है। OP का डिस्टेंस हुआ कितना निकला, तो कहिएगा हमारा इसको पॉइंट Q माने, इस पॉइंट को हम कितना माने, इस पॉइंट को माने हम P, तो QP का डिस्टेंस कितना निकला, 4 निकला। देखिए यहाँ पे बिरनी आ गया है साला। अच्छा ये डिस्टेंस कितना निकला, यहाँ से OP का डिस्टेंस निकला, OQ का ये निकला, ये भी 4 निकला। यानी QP के डिस्टेंस 4 होने का मतलब एक इधर से कम, एक इधर से कम, 4 ये भी, एक ऊपर से कम, एक नीचे से कम, 4 ये भी, तो 4 ये भी, 4 ये भी। तो हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है OP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, क्योंकि ये पाइथागोरस फार्मूला के थ्रू हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 और प्लस 16 बराबर कितना होगा, 32। अब 32 रूट में आएगा, 32 रूट में आने का मतलब 4√2 हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। समझिए इसका नेक्स्ट तरीका, अगला तरीका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आसान वो तरीका है। समझिए इस बात को, 4√2 इसका आंसर आया, लेकिन वो तरीका है उसको समझिएगा तो कुछ ज़्यादा बेहतर होगा। इसी क्वेश्चन को भी ये अप्रोच है। एक सर्किल यहाँ पर है और एक सर्किल मैं यहाँ पर ड्रॉ की है, क्लियर। अच्छा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे दिया है हमको ये वो पॉइंट, ये दिया है P पॉइंट। अच्छा ये पूरी डिस्टेंस, ये पूरी जो साइड है वो 6 है, पूरी साइड कितना है, 6 है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है O से P का डिस्टेंस, जबकि इस रेडियस कितना है, इसका रेडियस 1 यूनिट है, इसका भी रेडियस 1 यूनिट है। ये लाइन यहाँ पे टच करेगा, 1 यूनिट है। अब समझिए बात को, समझने वाली बात ये है कि ये जो रेडियस है हमको निकालना है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप बताइए कि ये 1 है, तो ये जब रेडियस 1 है तो ये भी रेडियस 1 होगा। जब रेडियस डालेंगे सर्कमफ्रेंस पर तो 90, ये भी 90 और ये 90 बनेगा ही। नतीजा क्या होगा, स्क्वायर का हर कोण 90 होता है, तो ये भी 90 बनेगा। अच्छा ये 90 बनेगा तो आपको चीज़ मालूम होगा कि कभी भी हम स्क्वायर का कोई डायगोनल निकालते हैं तो डायगोनल कितना होता है, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड किसी भी स्क्वायर का। अच्छा बताइए इसका साइड कितना होगा, तो कहेगा इसका साइड होगा मेरा √2। ए कितना है, 1 है, √2 गुने 1, यानी इस स्क्वायर साइड कितना होगा, √2 इंटू 1 बराबर √2। मान लीजिए साइड स्क्वायर नंबर 1, इसको मान लीजिए आप यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ होगा, एक स्क्वायर यहाँ पे डालेंगे और ये 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा। नतीजा क्या होगा, इसका भी स्क्वायर निकालेंगे डायगोनल, तो भी कितना होगा, √2 इंटू साइड बराबर कितना होगा, √2 इंटू 1 बराबर √2, यानी इसका भी डायगोनल √2 आया। यानी फर्स्ट स्क्वायर का √2 तो सेकेंड स्क्वायर का भी कितना होगा, √2। ये किसका लेंथ है, लेंथ है डायगोनल का। अब पूरा स्क्वायर का लेंथ कितना होगा समझिए, अब पूरा स्क्वायर लेंथ निकालना है तो पूरा कितना है, 6 है। पूरी साइड कितना है, तो 6 है, तो पूरा बड़ा स्क्वायर लेंथ मान लेते हैं हम 3, इसको स्क्वायर मान लेते हैं हम 3, ये छोटा वाला इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने। इसका अगर डायगोनल निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये √2 इंटू ए कितना है, साइड 6 है, ये कितना निकला, 6√2। अच्छा बताइए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है OP का लेंथ, हमको निकालना है OP का लेंथ, ये O से P का लेंथ। अच्छा O से P का लेंथ निकालने के लिए अगर हम ऊपर से E वाला लेंथ और नीचे से E वाला लेंथ घटा दें तो हमारा A लेंथ निकल लेगा, आसानी से निकल लेगा। पूरा लेंथ कितना है, 6√2। जब 6√2 में से OP बराबर हम जब 6√2 में से क्या घटा दें, A√2 और ये √2, फाइनली आएगा 2√2 घटाएंगे तो कितना आंसर है, 6√2 में से जाएगा 2√2 बचेगा 4√2, और यही 4√2 मेरा आंसर होगा। जो फर्स्ट वाला में आया था 4√2, वही 4√2 इसमें आया। तरीका अलग अलग है लेकिन आंसर एक ही आएगा। आंसर का कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तरीका कुछ भी हो, आपका आंसर कभी भी
अलग अलग नहीं आएगा। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये जो सेशन था इसको आप अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए तरीका बताते हैं आपको, आप कोशिश मत कीजिएगा ये फॉर्मूला लिखने का, फॉर्मूला लिखिएगा तो फंस जाइएगा। अब दिमाग में कोशिश कीजिएगा पूरी 6 है तो ये √2 ये √2, और ये 6 है तो 6√2, 6√2 में से 2√2 जाएगा, बचेगा 4√2, यही 4√2 मेरा आसानी से आंसर आ जाएगा। और जो बताया था फर्स्ट अप्रोच वो बेसिक सा था, इस पर आप लॉजिक के साथ आप बना सकते हैं। मिलता हूँ मैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्त नमस्कार।